हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु के बारे में। सिंथेटिक फाइबर हमने चैप्टर पढ़ा है पहले, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर के बारे में। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी। और अब हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। There are more than 100 elements known so far. The earliest known metals known to man are carbon and sulfur. Some of these elements behave in a different form with that of the other elements. देखिए कि 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट जो है उनके बारे में जाना जा चुका है बहुत पहले नॉन मेटल के बारे में, जैसे कि कार्बन है, सल्फ़र है, ये सब नॉन मेटल होती हैं जिनके कैरेक्टर नॉन मेटल से मैच करते हैं। वो नॉन मेटल जो मेटल के कैरेक्टर रखती है उसको मेटल के ग्रुप में रखा है। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स बिहेव इन अ डिफरेंट फॉर्म विद दैट ऑफ अदर एलिमेंट्स। कुछ इनमें से कुछ एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट फॉर्म में बिहेव करते हैं। द एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। उनके बिहेवियर या उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेटल एंड दूसरा है नॉन मेटल। हिंदी में इसको बोलते हैं धातु और अधातु। बट देयर आर ऑल्सो सर्टेन एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। लेकिन यहाँ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की रखते हैं, तो उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, जैसे कि अलॉय, ठीक है, सच है, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, ये सब जो हैं मेटलॉइड्स होते हैं, जिसमें अलॉय आता है जिसको कहते हैं मिश्र धातु, जो 2 धातुओं को मिक्स करके बनाई जाती है, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स, बसेस, हाउसेस, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स। मेटल और नॉन मेटल का यूज़ जो औजार होते हैं उनको बनाने में, मशीन बनाने में, ऑटोमोबाइल लाइक कार, बसेस, हाउसेस, ज्वेलरी, बर्तन वगैरह, ये सब बनाने में मेटल एंड नॉन मेटल का यूज़ होता है, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट देखेंगे। कलेक्ट सम पीसेज ऑफ प्योर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, रब द सरफेस ऑफ ईच सैंपल विद सैंड पेपर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जब भी हम किसी मेटल को रब करते हैं सैंड पेपर से या फिर किसी ऐसी चीज़ से जिससे कि उसकी ऊपर वाली सतह घिस रही है, हम घिसते हैं जब मेटल को, तो उसमें जैसे जैसे हम उसको घिसते हैं वैसे वैसे उसमें चमक आने लग जाती है, यानी कि मेटल के अंदर लस्टर पाई जाती है, चमक पाई जाती है। एक्टिविटी 2, टू शो दैट डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट हार्डनेस, कि अलग अलग प्रकार की मेटल की हार्डनेस अलग अलग होती है। ये कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास हम मटेरियल लेंगे, ए पीस ऑफ सोडियम मेटल लेंगे, कैरोसिन लेंगे, ए पेयर ऑफ टोंग्स, नाइफ, ए पीस ऑफ आयरन मेटल। तो आपको पता होगा सोडियम जो मेटल होती है उसको तो कैरोसिन ऑयल में हम रखते हैं, जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं और थोड़ा सा टुकड़ा यदि पानी में डालते हैं तो वो तो वैसे ही आग देता है पानी के साथ रिएक्शन करके, बहुत सॉफ्ट होता है, इरेजर लाइक स्ट्रक्चर, रबर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इससे ये प्रूफ होता है वो नाइफ से आसानी से कट जाता है। जो सोडियम होता है वो नाइफ से आसानी से कट जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na, जिसका सिंबल होता है Na, तो ये आसानी से कट जाता है। जबकि आयरन मेटल जो होगा वो नाइफ से नहीं कटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी मेटल जो होती हैं उनकी हार्डनेस अलग अलग होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, कोई कम हार्ड होती हैं, कोई सॉफ्ट होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी हार्ड मेटल जो हैं, सारे हार्ड सब्सटेंस जो है मेटल में ही आते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि सोडियम है मेटल में आता है, ये मरकरी है मेटल में आता है, लेकिन मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। हम आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, कि यदि हम केमिकली इसकी डेफिनेशन पढ़े तो मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव आयन देते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। यानी कि जब कोई मेटल होता है, जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम जो होता है इसका सिंबल होता है Na, ठीक है, ये 11 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 11 नंबर पे आता है। यदि इस एटम की मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं, इस एटम की Na की स्ट्रक्चर
Na की जो स्ट्रक्चर होगी एटम की कैसी होगी, देखो बीच में जो होता है ना वो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में कोई भी एटम होता है वो 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन बीच में न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसकी बाहर वाली शेल्स में चक्कर लगाते हैं। ये शेल्स होती हैं, ये अलग अलग जो मैंने बनाई है ना, ये शेल्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, कक्षक जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस तरीके से मूव करते हैं, यहाँ ऐसे इस तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो यदि मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो जितने नंबर पे ये आएगा ना, ये जितने नंबर पे आता है उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे और उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। हम नंबर से क्यों याद करते हैं, एटॉमिक नंबर से याद इसलिए करते हैं कि जितने इसमें नंबर होंगे उतने ही, जैसे 11 नंबर पे आ रहा है तो 11 ही इसमें प्रोटॉन होंगे और 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली शेल के अंदर जो पहली हमने शेल बनाई थी उसके अंदर कितने होंगे, सेकंड वाले में कितने होंगे, थर्ड वाले में कितने होंगे, तो ये चीज़ हम कैसे पता करें। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बाकी में 8, ठीक है। आप अभी इतना याद रख लो, इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग होता है, ये आगे बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रख लो, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे इनके अंदर। यदि आप इसमें 9 डालोगे तो 9 नहीं आएंगे, इसमें 3 डालोगे 4 डालोगे तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो जो Na होता है, Na, तो इसके अंदर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर कोई भी एटम जो होता है ना वो कंप्लीट भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, मतलब ये जो अपन निकाल रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो अब कोई भी एटम जो होता है, जैसे 11 पे आ रहा है, तो कोई भी एटम जो होता है वो पूरा भरा हुआ होना चाहता है, ना तो उसके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए ना उसके पास कम होने चाहिए। जब वो कम होता है तो किसी से ले लेता है, और अगर ज़्यादा होता है तो वो किसी को दे देता है। तो यदि इसके पास ज़्यादा है तो ये देगा, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। यदि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ये ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है। तो अब हम सोडियम का देख रहे हैं, Na फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 11 पे आता है ना ये, सेकंड में 8 आ गया, और थर्ड में कितना बच गया, 8 और 2 10 हो गए, 10, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, 11 में से माइनस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो थर्ड वाली में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो इसका फुल भरा हुआ है इधर तो, लेकिन यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये किसी को दे देता है जिसको चाहिए होता है, ठीक है, और बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया। यदि ये लेता तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता, ठीक है। तो सभी मेटल की प्रकृति ऐसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, सारे ही मेटल, ठीक है। जैसे Na+ है, आयरन है, Fe+ है, इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम।